सभी को राम राम। मैं ऋषिका। आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है संत का आशीर्वाद। एक संत के पास 3 सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आकर प्रार्थना की, महाराज जी, मेरी बहन का विवाह है, केवल 1 महीना रह गया है, तो मैं 10 दिन के लिए वहां जाऊंगा। कृपा करके हमें भी साथ चले तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो, ये तो समय बताएगा, हम आ जा पाएंगे अथवा नहीं, किंतु तुम्हें हम अवश्य भेज देंगे। उस सेवक ने बीच बीच में गुरुजी की ओर संकेत किया कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरी सहायता कर दें। आखिर वह दिन आ गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जा बेटा, भगवान तेरी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करे। दुनिया याद करे कि ऐसा विवाह तो हमने कभी देखा ही नहीं। और साथ में 2 सेवक भेज दिए, जाओ तुम विवाह पूरा करा के आ जाना। जब सेवक आश्रम से निकले, कुछ देर पहुंचे तो जिसकी बहन का विवाह था, वह सेवक दूसरे सेवकों से बोला, देखा, गुरुजी को पता था कि मेरी बहन का विवाह है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी सहायता नहीं की। 2 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान रेतीली इलाके में था। वह कोई फसल नहीं होती थी, ना ही कोई पेड़ पौधे थे। वहाँ के राजा की लड़की बीमार हो गई तो वैद्य जी ने बताया कि इस लड़की को अनार के साथ ये दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने मुनादी करवा रखी थी कि अगर किसी के पास अनार है तो राजा उसे बहुत ही उपहार देंगे। इधर मुनादी वाले ने आवाज लगाई, अगर किसी के पास अनार है तो शीघ्र आ जाओ, राजा ने अनारों की अति आवश्यकता है। जब यह आवाज उन सेवकों के कानों में पड़ी तो वह सेवक उस मुनादी उस वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार है, चलो राजा जी के पास। राजा जी को अनार दिए गए, अनार का जूस निकाला गया और लड़की को दवाई दी गई तो लड़की ठीक ठाक हो गई। राजा जी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन का विवाह मैं करूंगा। राजा जी ने आदेश दिया कि ऐसा विवाह होना चाहिए जिसे देखकर लोग यह कहे कि यह राजा की लड़की का विवाह है। सब बारातियों को सोने की चांदी गहने के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी हुई। लड़की को बहुत सारा धन दिया गया। लड़की के माँ बाप को बहुत ही जमीन जायदाद व आलीशान मकान और बहुत सारे रुपए पैसे दिए गए। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर चली गई। सेवक सोचने लगे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने, हम न जाने क्या क्या सोच रहे थे। गुरुजी के बारे में गुरुजी के वचन थे, जा बेटा, तेरी बहन का विवाह ऐसी होगा कि दुनिया देखेगी। संत वचन हमेशा सच होते हैं। संतों के वचन के अंदर ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते। जो भी वह वचन निकालते हैं वह सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दे और रंग से राजा बना दे। पहला, गुरु या मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। जब भी किसी संत, गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से आशीर्वाद या वचन मिले तो उसमें संदेह नहीं बल्कि श्रद्धा रखें। समय चाहे जैसा हो, उनके वचन व्यर्थ नहीं जाते। दूसरा, हर परिस्थिति में धैर्य रखें। सेवक ने जब अनार लिए तो उसे निराशा हुई कि कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, लेकिन अगर वह धैर्य न रखता तो शायद वह अवसर चूक जाता जो उसकी बहन के जीवन को बदल गया। तीसरा, बुरी परिस्थितियों भी अवसर छुपाई होती है। राजस्थान जैसी रेगिस्तान इलाके में अनार ले जाना सुनकर शायद व्यर्थ लगे, पर वही अनार एक वरदान बन गया। जीवन में कभी कोई चीज बिना कारण नहीं होती। चौथा, बोलने से पहले सोचें, क्या हम संदेह के लायक हैं? सेवक के गुरु के इरादों पर सवाल उठाएं जो बाद में उसी शर्मिंदगी में बदलने पड़े। इसलिए जब हमारे साथ सब स्पष्ट न हो तो जल्दी निष्कर्म पर न जाएं। पांचवा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गुरु ने सेवक के साथ आशीर्वाद दिया और बिना दिखावे के मदद की। जब हम भी किसी की भलाई करें तो नतीजे की परवाह किए बिना करें। ईश्वर अपने तरीके से लौटता है।
निष्कर्ष, जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते वो भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनका दिल साफ हो और उनका आशीर्वाद सच्चा हो, जीवन में विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। जय सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।